Day 2, let's visit a two-bed apartment in Canada. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। कल की वीडियो में मैंने आपको वन बेड अपार्टमेंट का विज़िट करवाया था कनाडा में, जिसका मैंने आपको बताया था कि बेस रेंट $2200 है और उसमें 200 यूटिलिटीज़ का, $95 पार्किंग का और $50 रोजर्स का डाल के तकरीबन 350 ऐड करके $2550 पर मंथ बन जाता है। एक मंथ फ्री था बेस रेंट, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसकी जमा तकसीम करें तो आपको पता चलेगा कि ये पर मंथ तकरीबन 2350 कनेडियन डॉलर बनता है और साल की लीज़ करानी पड़ती है। आज डे 2 है और आज की वीडियो में मैं आपको टू बेड अपार्टमेंट का विज़िट करवाऊंगा। इसी बिल्डिंग में है। डिफरेंट ऑप्शंस थी, वन बेड से शुरू होती थी ऑप्शंस, टू बेड की ऑप्शंस हैं जिसमें डिफरेंट साइजेस हैं। तो टू बेड में जो सबसे छोटा टू बेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे का विज़िट इसीलिए किया था कि ये एक्सपेक्टेड था कि इसका किराया निस्बतन कम होगा, लेकिन क्या ही कम था, सुनिएगा ज़रूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। तो ये अभी तक आपको मैं कल का ही विज़िट करवा रहा था वन बेड का, और अब से शुरू होगा टू बेड अपार्टमेंट का विज़िट। सबसे पहले बिल्डिंग का एक्सटीरियर देख लें। ये बहुत ही खूबसूरत बने हुए अपार्टमेंट्स हैं और जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतना आपको व्यू भी ज़्यादा मज़े का मिलता है। तो ये है एंट्रेंस टू बेड अपार्टमेंट की। अभी हम डोर से एंटर हुए हैं, तो एंटर होते साथ ये एक जगह थी। तो पहले मैं इसको रोक कर आपको दिखाना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने समझा ये वैसे ही एक स्टडी रूम सा है, तो टू बेड्स अलग से होंगे। पूछने पर पता चला कि ये एक बेड था। ये इतनी छोटी जगह थी कि यहाँ पर शायद बमुश्किल एक डबल बेड ही पूरा आ सकता था। साथ ही एक किचन है। So when you say den is what? What's So, den? like where we have the office in the other unit, Yeah. that was a den. So this is 2 bedroom, no den. Den? Okay. इस टू बेड के साथ den नहीं है और इसका रेंट है 2500 पर मंथ। 2500 में आप 350 ऐड कर लें यूटिलिटीज़, गराज और इंटरनेट के, 2850 कनेडियन डॉलर पर मंथ। अब बंदा टू बेड सोच के लेता है कि कम से कम दूसरे बेड में एक क्वीन बेड तो आ जाएगा, लेकिन इन्होंने जैसे फर्निश भी किया हुआ है तो देखकर पता चल रहा है कि एक सोफ़ा है और उसके साथ एक स्टडी टेबल वगैरह रखा हुआ है। सामने उसके वॉशरूम है। जैसे समझ लें कि एक आप खुद हो और एक कोई गेस्ट रहने के लिए आ जाए तो उसको बाहर बाहर आप दूसरे कमरे में छोटे से ठहरा सकते हैं। साथ ही फ्रंट पर उसका वॉशरूम होगा तो उसके लिए वो फ़ीज़िबल होगा। अभी तो यहाँ पर जिस तरह से फर्नीचर रखा हुआ है देखकर फिर भी लग रहा है कि कुछ स्पेस है। जब एक फैमिली एक्चुअली रहती है तो उसकी इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। खाली बच्चों के टॉयज़ ही अगर हम गिन लें, एक स्लाइड होती है, एक बड़ी सी स्विंग बॉल होती है, ये वो ये करके इतनी ज़्यादा जगह ये चीज़ें ऑक्यूपाई करती हैं कि ऐसे छोटे छोटे बेड में तो आपके लिए चलने की भी जगह नहीं बचेगी। ये तो हमने देखा तो पता चला कि इन स्वीट लॉन्ड्री होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सहूलत है। मतलब बहुत से अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां अंदर वॉशर और ड्रायर नहीं रखा होता। कपड़े धोने के लिए आपको एक और जगह पर जाना पड़ता है जहां सबके लिए कंबाइंड ही मशीनें रखी होती हैं। खैर यहाँ पर इन स्वीट लॉन्ड्री है। लेकिन आप देखें, अब ये मास्टर बेड है और साथ ही उसके बाथरूम है। टू बेड के पैसे देकर आपको एक क्लोजेट तो कम से कम
वॉक इन मिलना चाहिए, कोई 4 बाय 6 फुट की जगह कम से कम हो जिसमें इंसान अंदर जाकर कपड़े रख सके, टांग सके, अंदर ही चेंज भी कर सके। तो वो नहीं है, बस कमरे के साथ ही एक अटैच्ड बाथरूम है। और कमरे का साइज़ आप देखें तो बस ये इतना सा कमरा है कि इसमें एक क्वीन साइज़ बेड ही आ सकता है। हमने तो अपने घर में किंग साइज़ बेड रखा हुआ है, उस बेड का साइज़ बहुत अच्छा है। वो तो मैं समझता हूँ कि कम से कम चाहिए ही एक फैमिली को, इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो क्वीन तो काफ़ी कम पड़ जाता है और दिस इज़ अ क्वीन साइज़ बेड। और इतना सा कमरा है कि बस बेड्स के साइड्स पर छोटे छोटे 2 साइड टेबल्स ही रख सकेंगे, कोई ड्रेसिंग टेबल रखने की भी जगह नहीं है। अब आप $2850 भी पे कर रहे हो और बेड के सामने इतनी सी जगह हो तो आप इसमें ड्रेसर रखेंगे या खुद चलेंगे? तीनों साइड्स पर बेड के समझने बस 1 से 1.5 फुट की ही जगह थी। फिर अगर लेते हैं तो लीज़ होती है 1 साल की, और 1 साल से पहले अगर छोड़ते हैं तो 1 साल पूरे के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, किराया पूरा करें अपना। कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि अगर जब आप छोड़ने का नोटिस देते हैं, मीनवाइल वो दिखाते हैं जगह दूसरे टेनेंट्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं, अगर लग जाए तो फिर आप जा सकते हैं विदाउट हैविंग टू पे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो आप ही ज़िम्मेदार हैं। तो अभी हमने आपको विज़िट करवाया है, ये फर्निश्ड हुआ आपने देखा था। अब यही 2 बेड अपार्टमेंट हम आपको खाली दिखाते हैं ताकि आप देखकर बेहतर अंदाज़ा कर सकें कि अगर आपने रहना हो सकता है आप अपने हिसाब से कहीं और कोई फर्नीचर्स रखना चाहेंगे। शायद आपको लगता हो कि आप इस स्पेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, तो उसके लिए खाली जब हम आपको विज़िट करवाने लगे हैं अब, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होगा। अभी तक अगर आपने थम्स अप नहीं दिया हुआ तो वो दे दें इतनी देर में। So this will be around $2850 with everything included. 2,500 rent. Utilities roughly 95 for the parking and 50 for the Rogers. Papa, this is good, right? Coming up to around $2850. Vocal. ये फ़ायदा होता है अपार्टमेंट्स में रहने का कि आपको बर्फ़ साफ़ नहीं करनी पड़ती। मतलब अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ बालकनी में जो बर्फ़ पड़ रही है, बस एक स्पैचुला के साथ उसको इकट्ठा करके एक शॉपर में आप सिंक में फेंक सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा स्नो शवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। यहाँ से वैसे व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, सामने जंगल नज़र आ रहा है। आई एम श्योर के ऑटम में तो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा जब ऑरेंज एंड बरगंडी एंड रेड कलर के शेड्स आ जाते हैं दरख्तों में, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये वाला जो अपार्टमेंट था ये लिफ्ट से नज़दीक ही था, मतलब जैसे ही आप लिफ्ट से निकलते हैं एलिवेटर से तो 2 कदम चलकर इसका मेन डोर आ जाता है। तो वो बता रहे थे कि उस हिसाब से सहूलत है कि आप ग्राउंड से एलिवेटर पर चढ़े और एलिवेटर से निकलते ही साथ ही आपको इस अपार्टमेंट की एंट्रेंस मिल जाती है। तो ये वही 2 बेड अपार्टमेंट का डिज़ाइन है जो वीडियो के शुरू के हिस्से में मैंने आपको फर्निश्ड दिखाया था। तो अभी ये यहाँ पर से सारा फर्नीचर उठाया हुआ है। तो ये किचन है, किचन के सामने जो ये जगह है उसमें आप बैठकर खा भी सकते हैं और खाना पकाते हुए आप कटिंग भी कर सकते हैं, आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। अब आप देखेंगे तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि मास्टर बेडरूम है। ये देखें, बस इसमें एक क्वीन साइज़ बेड ही आ सकता है और इतनी जगह है कि आप साइड पर उतर के चल सकें। तो बेड से निकलते हैं तो टीवी लाउंज है जो भी आपको मैंने दिखाया था, जिसके साथ बालकनी थी, और उसी टीवी लाउंज के अंदर ही ओपन किचन है और किचन के सामने एक शेड या डाइनिंग टेबल सी जगह बनी हुई है और एंट्रेंस के साथ ही जो दूसरा छोटा सा बेडरूम है और एक वॉशरूम है। भाई फिनिशिंग अच्छी है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है जगह। 2850 में तो टाउन हाउस की इतनी ऑप्शंस मिल रही हैं आजकल। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं और आप नीचे कमेंट करते हैं कि हमें 2850 की रेंज में टाउन हाउस दिखाएं,
तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो दिखा दूँ। लेकिन ये 2850 में सबसे स्मॉल साइज़ का 2 बेड अपार्टमेंट आ रहा था। इस वजह से कहते हैं कि इसका किराया ज़्यादा है कि यहाँ पर कुछ अमेनिटीज़ हैं जिसमें सर फ़हरिस्त ये जिम है जिस पर एक्सेस आपको रहता है सुबह से लेके रात तक। लेकिन ये ज़्यादा फैंसी आइडिया लगता है, इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। लोग जोश में जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और महीने में कहीं 1 से 2 चक्कर लगाते हैं। और अगर इतना ही ज़्यादा हो क्रेज़ तो एक मशीन तो घर में ही रखी जा सकती है, लेकिन अगर आप ऐसा 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें तो एक मशीन रखने की भी जगह नहीं है। खैर, एक पार्टी रूम भी आपको मिलता है जिसकी आपको बुकिंग करवानी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें अपना फंक्शन कोई कर सकते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चों की फ़ैमिली के साथ तो ये घर बहुत ही ज़्यादा भर जाएगा, आपके लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो अभी इसमें बच्चे नहीं हैं, कोई फ़ैमिली ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, तो जो इसका फर्निश्ड वर्ज़न मैंने आपको दिखाया था वो इतना भरा-भरा हुआ लग रहा था। जब एक फ़ैमिली रहती है तो फिर और भी बहुत ज़्यादा सामान होता है, तो ये जगह बिल्कुल ही नाकाफ़ी मुझे लगी। आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख़्याल में सिर्फ़ इतनी सी अमेनिटीज़ के एक्सेस के साथ 2850 इतने से 2 बेड अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। अभी तो अगर आप गौर करें तो ये जिस तरीके से इसको सजाया हुआ है, बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन के टेबल्स, चेयर्स, सोफ़ाज़ वगैरह रखे हुए हैं कि लगे कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दर हकीकत आपको कंफर्टेबली रहने के लिए सही भरे-भरे हुए फ़र्नीचर चाहिए होते हैं। मोटे-मोटे गद्दों, कुशन्स वाले वो काफ़ी जगह घेरते हैं। ये देखें कितना स्लीक डिज़ाइन का ये सोफ़ा रखा हुआ है, ऐसे आप थोड़ी रहेंगे। गर्मियाँ आती हैं तो बच्चों का दिल करता है कोई इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल हो, उसमें पानी भर के बंदा थोड़ी देर एंजॉय कर ले, वो भी रखने की जगह नहीं है। चलें वो तो ख़ैर आप टब में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत और तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चों की स्लाइड ही हो तो वो जगह-जगह पाँव में आएगी, रास्ते में आएगी, कहाँ आप उसको साइड पर रख सकते हैं। बेड्स में तो आपके बेड्स आए हुए हैं, उन्होंने पूरा जगह घेर लेनी है। फिर हर फैमिली का कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, लगेज बैग्स होते हैं, 8-10 तो लगेज बैग्स रखने की जगह बंदे को चाहिए। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों के बॉक्सेस संभाल कर रखने पड़ते हैं कि वारंटी में होते हैं तो बॉक्स समेत कभी बंदा वापस कर सके। जो मेजर अप्लायंसेस या आइटम्स होते हैं वो बॉक्सेस बंदा किधर रखेगा। गर्मियों में सर्दियों के कपड़े संभालने होते हैं, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े संभाल कर रखने होते हैं। तो यहाँ तो कमरे के साथ ही जो छोटी-छोटी अलमारियाँ दी हुई हैं उन्हीं में तो बस टांगने की और अभी इस्तेमाल करने के कपड़े समाने की ही जगह है। पाकिस्तान में अच्छा सिस्टम होता था, नीचे अलमारी होती थी, ऊपर एक परछत्ती होती थी, उसके अंदर रख देते थे सूटकेसेस या एक्स्ट्रा चीज़ें। यहाँ पर तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। वॉशरूम में कमोड्स के साथ मुस्लिम शावर तक नहीं लगा हुआ, वो तो खैर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लगा होता, वो हम खुद ही लगाते हैं जहाँ भी रहना हो। तो इतने पैसे पे करके 2 बेड अपार्टमेंट लेकर इसमें बमुश्किल 4 बंदे ही आ सकते हैं, वही जो घर के अपने हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। यहाँ एक एक्स्ट्रा गेस्ट तक को रखने की भी जगह नहीं है। बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं कि पाकिस्तान से पेरेंट्स को बुलवाते हैं सुपर वीज़ा पर, तो अगर ऐसा अपार्टमेंट लिया हुआ होगा तो उनके लिए भी कोई जगह नहीं होगी इसमें। और ग्रैंड पेरेंट्स आकर पाकिस्तान से वैसे ही इस वजह से तंग महसूस करते हैं कि छोटे-छोटे से घरों में फिर उनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो जो बेटा बहू होते हैं वो जॉब्स में बिज़ी होते हैं, तो उनके लिए एक अलग किस्म की परेशानी बन जाती है यहाँ आकर। इस तरह के घर सूटेबल हो सकते हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए जहाँ एक बंदा काम करता हो और दूसरा बंदा भी काम करता हो लेकिन वर्क फ्रॉम होम, ताकि गाड़ी की ज़रूरत ना हो, क्योंकि एक पार्किंग स्पॉट भी $95 का मिल रहा है, दूसरे के लिए $60 और पे करने पड़ेंगे। तो दूसरा जो बंदा है अगर घर से काम करता हो और बच्चे ना हो, जो यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ का सिस्टम होता है कि बच्चे ही नहीं होते, बस मियाँ बीवी प्रोफेशनल्स होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं, वक्त गुज़र रहा होता है, बस ज़्यादा टाइम तो घर पर होंगे ही नहीं। जो थोड़ा सा टाइम घर पर आएंगे तो अच्छा सजा हुआ उनको घर मिल जाएगा, ना बच्चे होंगे, ना कोई खप होगी, ना कोई झंझट होगी, और बस थोड़ा सा टाइम घर में गुजारना है, फिर कामों पर चले जाना है, उनके लिए सूटेबल है ये
बच्चों वाली या 4 से ज़्यादा साइज़ के फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बस ये देख कर निकले तो इतनी भूख लगी हुई थी। सुबह-सुबह हम लोग गए थे तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। दरअसल हमने अपॉइंटमेंट का टाइम पहले ही दे दिया था, तो नाश्ता किए बगैर घर से निकले इसी परेशानी में कि पता नहीं वक्त पर पहुंच सकेंगे कि नहीं। तो फिर बहुत भूख लगी हुई थी तो रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने नाश्ता किया। बहुत ही अच्छा इनका खाना है एक्चुअली, मतलब जब भी हमने यहाँ से खाया है तो हमेशा ही तकरीबन मज़ा आया है। इस वक्त रश भी नहीं थी, सुबह-सुबह का वक्त था तो हमने सोचा हलवा पूरी मंगवाते हैं। एक प्लेटर हमने मंगवाया। यहाँ कनाडा में जितनी जगह भी हमने हलवा पूरी खाई है उन सब जगहों में एक ये रेस्टोरेंट है जिसका जायका किसी हद तक पाकिस्तानी हलवा पूरी जैसा है। शायद इस वजह से कि ये साथ में जो पिकल्ड सलाद होता है वो भी देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी वैसा टेस्ट आ जाता है जैसा अचारी सलाद का होता है, और हर चीज़ बिल्कुल फ़्रेश होती है और जैसा टेस्ट होना चाहिए वैसा होता है। एक्सेप्ट जो इनकी पूरियाँ होती हैं वो काफ़ी ड्राई सी होती हैं, पाकिस्तानी अनहेल्दी होती हैं, उनमें तेल ज़्यादा होता है लेकिन उसी वजह से वो मज़े की भी होती हैं। ये काफ़ी ड्राई सी होती हैं लेकिन जायका बहुत अच्छा था। साथ में मटका चाय थी और इसके साथ हमने फिर एक तिलों वाला नान भी मंगवा लिया था। हमने सोचा वो ट्राई करें। लास्ट टाइम तो काफ़ी जला हुआ आया था लेकिन इस बार इतना मज़ेदार ये नान था। एक तो तिल ऊपर इन्होंने भर के लगाए होते हैं और नीचे नान ऐसा होता है कि उसका बटरी टेस्ट होता है, बहुत अच्छा था। इसके साथ अगर मलाई होती ना तो चाय में डिप करके बंदा खाए, बहुत मज़ा आए। व्यूअर्स बताइएगा फिर आपको आज की वीडियो कैसी लगी। डे 3 में आप किस चीज़ का विज़िट करना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।